इश्क की दुनिया में कुछ ऐसा खो गया हूँ मैं। एक जगत तुम जो देखते हो ये है, और एक जगत वो भी है जो दिखाई नहीं पड़ता। और उस न दिखाई पड़ने वाले जगत पर ही ये जगत टिका हुआ है। इश्क की दुनिया में कुछ ऐसा खो गया हूँ मैं, उसे पाया नहीं है मैंने, बस उसका हो गया हूँ मैं। उसका हो गया हूँ मैं। सूफियाना इश्क के बगीचे की हम आज सैर पर निकले हैं, और बहुत प्यारा बगीचा है। अनंत खुशबूदार बड़े बड़े वृक्ष हैं यहाँ। हर सद्गुरु ने इसको बड़े प्राणों से सींचा है। तो इस झूमती गाती जो रहस्य से भरी हुई यात्रा है, उस पर हम निकलते हैं। सूफी का जो शब्द है और इसका जो अर्थ है, इसको थोड़ा गहराई से समझिए आप कि सूफी होता कौन है और सूफी होने की योग्यता किसमें है, कौन है और योग्यताएं क्या होती हैं। सबसे बुनियादी बात जो आपको समझनी है सूफी होने में, वो ये कि सूफी होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, और आपको शरीयत को ही मानकर चलना है, यह भी आवश्यक नहीं है। सूफी का गहरे में जाकर देखें हम अर्थ, तो प्रेम और इश्क, और प्रेम और इश्क के बिना इस्लाम तो क्या, कोई मजहब नहीं हो सकता। क्योंकि हर मजहब के केंद्र में इश्क है, प्रेम है, और बिना इश्क के, प्रेम के, हर धर्म मुर्दा है। जैसे हिंदू धर्म में भक्ति ना हो, प्रेम ना हो, उपासना ना हो, यहूदी के धर्म में हसीद ना हो, और बौद्धों के धर्म में जैन ना हो, तो ये सारी जड़ हो जाएंगे। और यही सब चीजें धर्म की, उनमें खुशबू है। और ये भी ध्यान रखना कि आप खुशबू को कभी कैद नहीं कर सकते। खुशबू कभी कैद होती? आपने अगर अपने बगीचे में कोई रात रानी का पौधा लगाया, रजनीगंधा लगाया, आंगन में लगाया, और वो महकने लगा पौधा, उड़ने लगी इसकी खुशबू, तो आप खुशबू को ये तो नहीं कह सकते कि यह खुशबू मेरे पड़ोसी के घर मत जाना, मेरा दुश्मन है वो, क्योंकि मैंने लगाया है, तो मेरे पड़ोस से मत जाना। वो फूल तुम्हारी बात को सुनेंगे नहीं, और न हवा तुम्हारा कहना मानेगी। अभी उनकी इतनी बुद्धि खराब नहीं हुई तुम्हारी तरफ, ये शुद्ध प्रकृति में जीते हैं। इसी प्रकार इस्लाम के बगीचे में फूल बनकर सूफियों की खुशबू प्रकट हुई है।
और ये सुगंध सारे सीमाओं को तोड़कर शरा शरीयत जो भी उनकी सीमाएं हैं पार करके सातों समंदर के पार गई। कोई सीमा नहीं। जैसे आत्मा के बिना ये शरीर मृत है, उसी प्रकार ठीक आत्मा की, हर धर्म की जो आत्मा है वो होती है प्रेम। और जब ये प्रेम विदा हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? संप्रदाय। वहां फिर कुछ नहीं। उड़ गया पंछी, रह गया पिंजरा खाली। अब पूछते रहो तुम पिंजरे को, आरती करो, पूजा करो, फूल चढ़ाओ उस पिंजरे पर, पिंजरा खाली हो गया, उड़ गया। और इसी संप्रदाय में जब कोई जागृत पुरुष आ जाता है तो यही लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये हैरानी की बात है। इसलिए हर बुद्ध को, जागे हुए आदमी को अपना मार्ग खुद बनाना पड़ता है। अपनी अभिव्यक्ति अपने ढंग से खुद देनी पड़ती है। अपने लोगों को खुद अपने ढंग से इकट्ठा करना होता है उसको, क्योंकि वो लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे। अब बौद्धों में कोई आदमी आ जाए कि मैं बुद्ध हो गया हूं, कौन बौद्ध स्वीकार करेगा? ईसाईयत में कोई आ जाए कि मैं जीसस की क्वालिटी का आ गया हूं, कोई स्वीकार नहीं करेगा। मुसलमानों में कोई आ जाए कि मैं हो गया हूं तो बोलेंगे वो तो आखिरी मोहम्मद थे, आखिरी पैगंबर, इसके बाद कुछ हो नहीं सकता। जैनियों में कहते हैं आखिरी तीर्थंकर था महावीर, बाद में कुछ हो नहीं सकता। ये कितनी मूर्खता भरा एटीट्यूड है आदमी का। क्या परमात्मा ने सब बंद कर दिया क्या? वो तो नित नए पैगंबर, नित नए फरिश्ते, नित नए बुद्ध धरती पर भेजता ही रहता है। देखिए, सूफी संत जलालुद्दीन रूमी हुआ, इनकी मजार है कोनिया में, तुर्किस्तान में। उस मजार पर बहुत ही क्रांतिकारी बात उसकी समाधि पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी है। जैसे ओशो की समाधि पे आप जाएंगे पूना, तो उनकी समाधि पर 4 लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी है? सबसे पहले लिखा ऊपर ओशो, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट अर्थ बिटवीन 11th of December 1931 to 19th January 1990। ये उनको लिखा है कि वे आए, इस बीच आए और इस पृथ्वी के ग्रह पर टहलकर चले गए। विजिट किया उन्होंने इस ग्रह को। ऐसे रूमी की मजार पर एक बात बहुत सुंदर तरीके से इस आदमी ने तो कमाल कर दिया। समाधि पे जो वाक्य लिखवाया, दुनिया में कोई बुद्ध नहीं लिखा पाया। और उसका ये वाक्य जो उसने मजार पर लिखाया अपने समाधि पर, सूफी दर्शन का आधारभूत सूत्र लिखवा दिया। इसको समझ लिया तो सूफी पूरा समझ में आ गया तुम्हारे को। क्या लिखा है उस मजार पर? एक एक शब्द ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम का है। कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मकबरे को जमीन में मत खोजना, उसे मेरे लोगों के दिलों में खोजना। जब मैं मर जाऊं तो मेरे मकबरे को जमीन में मत खोजना, उसे मेरे लोगों के दिलों में खोजना। कोई धड़कता हुआ दिल, कोई मेरे प्रेम में पागल होता हुआ, रोता हुआ कोई दिल, उसमें मिलूंगा मैं इतना छोटा सस्ता नहीं हूं कि तुमको सीमेंट कंक्रीट में मिल जाऊं। मुझे इतना छोटा मत समझना। और मैं कहीं गया नहीं। जब भी मुझे प्रेम करने वाले लोग मिलेंगे, मैं उनके दिलों में आऊंगा।
उनमें आकर के फिर मैं अल्लाह की इबादत में फिर रोऊंगा, फिर नाचूंगा, फिर गाऊंगा और फिर खुशबू से भर जाऊंगा। मैं सदा आता रहूंगा उन दिलों में जो मेरे लिए धड़कते हैं। और ये इश्क जो है ना, ये सूफियाना है। और ये कैसा होता है? ये होता है रूह से रूह तक पहुंचाया जाता है, रूह से रूह। इन्हें कहना चाहिए सीना ब सीना। सूफियाने कौन लोग? जो प्रेम के रास्ते पर चल रहे हैं। सूफी वो है जो अपने गुरु की रहस्यमय सत्ता के अतिशय प्रेम में। गुरु एक बहुत रहस्य पर्सनालिटी है। मैंने कल ही आपको समझाया कि कृष्ण को और कृष्ण के जो गुण किसी गुरु में मिलते हो, पूरे पैराडॉक्स वाले, उसको समझना कि एक ही शर्त है, वो है उसके प्रेम में पड़ जाना। नहीं तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। उसके कार्य करने का, उसके बोलने का ढंग इतना पैराडॉक्स होगा, इतना पैराडॉक्सिकल होगा कि आपकी खोपड़ी समझ ही नहीं पाएगी उसको। अगर आप उसको प्रेम करते हो तो आपको समझ में आना शुरू, फिर समझने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप उसके हिस्से हो गए, फिर आपकी उसमें जरा भी दूरी नहीं है। तो प्रेम के रास्ते पर चलने वाले को सूफी कहा गया। और सूफी शिष्य जो होता है वो अपने गुरु की रहस्यमय सत्ता के अतिशय प्रेम में पड़ जाता है। और मैं भी जो कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम खुद सूफी कैसे हो जाओ, इसकी आबो हवा बना रहा हूं मैं। क्योंकि सुनने से क्या होता? आप जन्मों जन्मों सुन रहे हो, सुनने की कला आपको आती नहीं। आर्ट ऑफ लिसनिंग से आप अपरिचित हैं। कोई संदेह का कीड़ा घूमता रहता है, और जब तक संदेह से सुनते हो बात हर दिन तक जाती नहीं, रुकावट बन जाती है। सुनने की एकमात्र शर्त है कि जहां कोई संदेह नहीं है, डायरेक्ट इनकाउंटर हो रहा है, डायरेक्ट बात पहुंच रही है, जरा भी रुकावट नहीं है, एक बाल के बराबर भी जहां रुकावट नहीं होती, वहां पर फिर तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु बोलता है और तुम जाग जाते हो। ये तो होता इसलिए नहीं होता ना कि तुम्हारे अंदर हजारों तरह के संदेह, क्योंकि तुमको बचपन से संदेह सिखाया जाता है। डाउट करो, डाउट करो, डाउट करो, संदेह करो, इनके हर आयाम पे संदेह करो, इनकी जिंदगी को देखो, इनको सब तलाशो, और उससे मिलता क्या तुमको? तो कैसे आप स्वयं सूफी हो जाओ, इसकी आबो हवा बनाने में हम लगे हैं। अच्छा, सूफी का जो पूरा जो धर्म है, जो पूरा रिलीजन है, इनका पूरा जो बेस है, इसमें सदगुरु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। पूरी धारणा है सदगुरु की। बिना सदगुरु के सूफी धर्म है ही नहीं, क्योंकि सूफी धर्म किताबों में, ग्रंथों में विश्वास नहीं करता। वहां किताबें नहीं है, वो आस्था रखता है, विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है एक जीवित सदगुरु में। इसलिए सूफी धर्म में कोई सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है, वो है किसी एक सदगुरु को अपने जीवन में खोज लेना। और इसके लिए सूफी हजारों मील की रेगिस्तानों में यात्राएं करते हैं, दूर दूर जाते हैं खोजने के लिए। जहां भी खबर मिलती है कि उस खानकाह पर कुछ हवा उड़ रही है, वहां जाएंगे, खोजेंगे, बैठेंगे। और ढूंढते ढूंढते जिसके साथ भी अगर उनके अंदर वो ट्यूनिंग आ गई, लयबद्धता आ गई, और जिसके पास होने से अज्ञात के प्रति, जो तुमको पता ही नहीं है,
अगर वे तरंगायित हो गए उस जगह पर जाकर के, तो उसको वो गुरु बना लेते हैं। जिसके पास पहुंच करके वे तरंगायित हो सके और ट्यून महसूस कर सके, अपने को एकदम ट्यूनिंग में आ गए। आपने देखा ना तानपुरा को ट्यूनिंग करने में कितना टाइम लगता है। संगीत के साजों में कहने को 3 ही तार है, चौथा तार नहीं है, लेकिन 3 तार को सा प सा, इसको ट्यून करने में अच्छे अच्छे संगीतकार को बहुत टाइम लगता है, तानपुरे को ट्यून करने में। तो जब ऐसी ट्यूनिंग महसूस करता है शिष्य किसी गुरु के पास, तो समझना कि तुम्हारा पहला कदम इस सूफीज्म की तरफ चल पड़ा, यात्रा शुरू हो गई। इसके जो आगे का चरण है अब, और जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है अब सूफीज्म में, वो है एक सद्गुरु के सानिध्य में रहना। क्योंकि ध्यान रहे कि अगर तुमको जीवन में ये सानिध्य नहीं मिला, तो तुम जीवन में व्यर्थ की चीजों के साथ समय बिताते हुए, व्यर्थ की चीजों के साथ समय बिताते हुए एक महानतम, स्वर्णिम और अखंड अवसर से चूक गए। ऐसा कहते हैं कि हीरा जब तक पहाड़ में है, देखिए कोहिनूर गोलकुंडा में था, हैदराबाद, क्या कीमत थी। एक किसान को मिला, बच्चे खेलते थे घर में उसके हीरे से। तो ऐसे ही हीरा जब तक पहाड़ में है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती, ठीक है। परंतु वो हीरा जब जौहरियों की दुकान पर पहुंचता है, पारखियों के हाथ में जाता है, तो बेशकीमती हो जाता है। पहाड़ों में कोई कीमत नहीं थी उसकी कि जैसे ही जौहरियों के हाथ में गया, बेशकीमती हो गया। ऐसे ही जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास जाकर उसका ही हो जाता है, क्या बात। ऐसे ही जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास जाकर के उसका ही हो जाता है, तो वो भी बेशकीमती हो जाता है, वो भी बेशकीमती हो जाता है। और गुरु के नूर से माला माल हो जाता है। उसके नूर से वो शिष्य भी माला माल हो जाता है। इसलिए संतों ने क्या गजब गाया। क्या गाते हैं संत कि किसी काम के थे नहीं, कौड़ी न कोई दे, किसी काम के थे नहीं, कौड़ी न कोई दे, सदगुरु ने कृपा करी और भाई अमोलक दे। तुम अमोलक हो जाते हो, उसके पहले कुछ नहीं रहते तुम, कोई तुमको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, तुम हो कौन। लेकिन एक सदगुरु से जुड़ के तुम अनमोल हो जाते हो। मैंने भी अपनी गुरु में, जिसको ओशो के नाम से लोग जानते हैं, उनके अंदर सूफी चेतना को साक्षात मैंने देखा। अच्छा, उनमें एक बड़ी भारी बात थी कि आप जिस रूप में उनको देखते हो ना, वो वैसे प्रकट हो जाते थे। अगर मैंने किसी दिन उनको देखा कि रूमी आज चलता हुआ आ रहा है, हाथ जोड़े, तो मुझे लगता है रूमी ही चल के आ रहा है। कभी देखता है कि नानक ही चल के आ रहे हैं, तो मुझे बराबर नानक का ही उनके अंदर रूप आ जाता था। वो इतने सुंदर थे। कि ऐसा आदमी धरती पर इन आंखों ने दोबारा कभी देखा ही नहीं। इतने सुंदर, इतने खूबसूरत, और जो जो वृद्धावस्था को प्राप्त करके गए और सुंदर होते गए। होना ऐसे ही चाहिए। अगर तुम जीवन को सही जी रहे हो
तो ये होना चाहिए कि जो जो तुम्हारी उम्र बढ़ती है तुम्हारा फूल और खिलता जाना चाहिए और तुम्हारे चेहरे पर नूर आ जाना चाहिए, अगर तुम्हारे जीने का ढंग सही है तो मैंने अपने गुरु में सूफी की चेतना को बहुत साक्षात देखा है, समझा है। अब कितनी बड़ी देखो मेरी उपलब्धि है, कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि जहां जिस कमरे में उन्होंने सांसें ली उस कमरे में मैंने भी सांस ली। जहां वो बैठे मैं उनके पास बैठा, उनकी सांसों में सांसें ली, इबादत की और उनके सूफी रूहानियत के स्पंदन को अपने भीतर आत्मसात किया। इसलिए सूफी धर्म कोई दर्शन या कोई धर्म, कोई सिद्धांत नहीं है, न तो ये आस्तिकता है और न ये नास्तिकता है, दोनों के पार है, समस्त बाउंड्री से मुक्त है। यदि इसे धर्म ही तुम कहना चाहो, मान लो तुम नहीं मानते, तो क्या कहना चाहिए इसको? द रिलीजन ऑफ लव, प्यार का धर्म, इश्क का धर्म। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, मिटा दो, खुद को मिटा दो, मिटा दो, खुद को मिटा दो इस इश्क में। अगर तुम इस प्रेम में भर सके तो तुम प्राणमय हो जाओगे। वाह! लेकिन शर्त क्या बोली? मिटा दो, खुद को मिटा दो। किसमें? इश्क में, इश्क की भट्टी में। अगर तुम इस प्रेम में मर सके, अगर तुम इस प्रेम में मर सके तो प्राणमय हो जाओगे। और इस तरह के मरने से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि इस तरह से मरने से, इश्क में जब तुम मरते हो ना, तो तुम इस पस्त मिट्टी से उठकर आसमानों तक पहुंच जाते हो। इसलिए सूफियों का जो धर्म है वह सौंदर्य का धर्म है, समरसता का धर्म है, सामंजस्य का धर्म है, इबादत के साथ नृत्य का धर्म है। बड़ी भारी बात है, इबादत भी है, नाच भी है। ये सूफियों ने शुरू किया, बड़ा रेबेलियस, इस्लाम में अलाउड नहीं है, लेकिन सूफी उसके आगे की बात, अपडेट है। नृत्य का धर्म है, गंभीरता सूफियों से बिल्कुल कोसों दूर रहती है। और आज के सभ्य, जिसको लोग कहते हैं ना, बहुत सिविलाइज्ड हो गया, सभ्य हो गया, कारपोरेट जगत का आदमी हो गया, इस आदमी ने बहुत कुछ खो दिया है। जो जो आदमी सिविलाइज्ड हुआ, सभ्य हुआ, इसने जो खोया है बहुत नुकसान में चला गया आदमी। एक बार क्या हुआ कि विश्वविख्यात बर्ट्रैंड रसेल एक आदिवासी समाज में गया। पूर्णिमा की चांदनी रात थी। चांदनी रात तो आदिवासी देखते, तुम क्या देखोगे शहरी लोग। चांदनी रात थी और जब आदिवासी नाचने लगे, ढोल मजीरा बजे, तो रसल के मन में उठा वो सब देख करके दृश्य कि यार सभ्य आदमी ने कितना कुछ खो दिया है। न ढोल बजता है, न मजीरा बजता है, पैर जैसे नाचना ही भूल गए। और अभी आज के आदमी को, सभ्य आदमी को पूर्णिमा भी दिखती है ना तो कैलेंडर में दिखती है, आसमान में नहीं दिखती। आज भी कैलेंडर में देखता है कि आज पूर्णिमा हो गई। तो बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर लंदन लौटकर मैं ट्रैफलिंगर स्क्वायर पर खड़े होकर नाचने लगूं तो वो सभ्य कह जाने वाले लोग मुझको पागल कहेंगे, क्योंकि लोग दुख को समझने वाले हैं। लोग दुख समझते हैं,
और लोग स्वास्थ्य और आनंद को समझते हैं पागलपन। हालात इतने बिगड़ गए हैं दोस्तों कि दुनिया में सिर्फ पागल हंसता है, समझदारों को हंसने की फुर्सत नहीं है। पागल हंसता है, कोई समझदारों को हंसने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत ही कहाँ हंसने की, गाने की, एक तारा बजाने की, सूरज को देखने की, फूलों से बात करने की, वृक्षों से गले मिलने की फुर्सत नहीं है। हमारे एक दोस्त है बहुत अच्छे प्यारे, पूना में मेरे पड़ोस में रहते थे, उनका नाम था मुसीबत लाल। एक बार बहुत परेशान थे क्योंकि उनको नींद बहुत आती थी। बहुत परेशान थे क्योंकि नींद बहुत आती थी। इस कारण उनके अंदर दिन में आलस आलस भरा रहता था और काम में मन लगता नहीं था, सोते रहते थे। इसलिए आखिर वे अपने मोहल्ले के एक डॉक्टर के पास पहुंचे और कहा, डॉक्टर साहब बहुत बड़ी समस्या से घिर गया हूं मैं, मुझे बहुत नींद आती है, इसलिए हर समय सोता रहता हूं। डॉक्टर ने पूछा, कौन सा मोबाइल यूज करते हो? कहा कि वो पुराना नोकिया है, मॉडल नंबर 1100 जो पहले आया था, वो बटन वाला। डॉक्टर मुस्कुराया। तभी तो समस्या है, डॉक्टर कहता है, अब मैं तुमको एक स्मार्टफोन लिख के देता हूं, उसे लेना और उसमें किसी अच्छी कंपनी की सिम डालना और उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी कर सको इंस्टॉल कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें ज़्यादा नींद आने की बीमारी से तुम मुक्त हो जाओगे। रूमी के गुरु थे शम्स तबरेज। एक बहुत प्यारी पुस्तक है 40 रूल्स ऑफ लव, जरूर पढ़ना कभी मिले आपको तो। 40 प्रेम के सूत्र मेरे पास है वो। एक बहुत बड़ी राइटर हुई, उसने लिखा है और शम्स तबरेज की पूरी गाथा इसमें है। शम्स तबरेज के चरित्र को समझना हो तो इससे बड़ी कोई किताब नहीं, 40 रूल्स ऑफ लव। बहुत सुंदर चित्रण किया शम्स तबरेज का इसमें उन्होंने। उनकी वाणी है, वो कहते हैं, वह बांग जिसे आकाशवाणी या नाद कहते हैं, हर प्राणी के अंदर में वो धुन बज रही है। कौन सुनता है उसको? शम्स कहता है। जवाब देते हैं, कोई कोई कामिल मुर्शिद या मस्त फकीर। ऐ इंसान, तू गधे के समान खाकर पेट भरकर सोया रहता है। क्या ही अच्छा हो कि तू जागे और अपने भीतर रूहानी मंजिलों पर चढ़े। देख, आसमान से ऊपर आयतें आ रही हैं। वे कान जो इस नाद को नहीं सुनते बहरे हैं। वह जान जिसने उस परवरदिगार को हासिल नहीं किया, जान कहलाने की हकदार नहीं है। तू अपने पैरों में बंधी हुई आशा और तृष्णा की रस्सियों को खोल ताकि तू आसमान पर पहुंच सके। इस शम्स तबरेज की वाणी। कौन है सूफी? जिसमें नम्रता है, अहंकार शून्यता है, जो उसे मिला उसे बांटना भी जानता है। यूनानी में एक शब्द है सोफिया, जिसका अर्थ होता है विवेक, यानी जो विवेकपूर्ण है वो है सूफी। सूफी वो नहीं जो ज्ञान के जंगल में भटक गया, सूफी वो है जिसके पास ज्ञान की खुशबू आ गई। फिर तुमको याद दिला दूं कि मजहबों की दीवारों से जो बंधा है वो सूफी नहीं होता, बस मोहब्बत में होना काफ़ी है। इसलिए हम जानो कि मीरा, चैतन्य महाप्रभु, नानक, कबीर, जीसस, ये सब सूफी है, ये सारे सूफी है।
जैसे शम्स तबरेज हुए, रूमी हुए सूफियों में, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार हुआ, हकीम सनाई हुआ, अल-हल्लाज मंसूर हुआ, बुल्ले शाह हुए, बाबा शेख फरीद हुए, निज़ामुद्दीन औलिया हुए, अमीर खुसरो हुआ। बड़ी लंबी परंपरा है शिष्यों की।